हाँ तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट, थ्योरी, उसके न्यूमेरिकल सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। अब हमारा दूसरा चैप्टर आता है जो है पॉलिनोमियल्स। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये चैप्टर हम कवर करेंगे। रोज के रोज लेक्चर जो मेरे रिकॉर्ड होते हैं वो मैं आपको रोज प्रोवाइड कर दूंगा। जो मेरी ऑफलाइन क्लास के लेक्चर हैं वो भी, और जो मेरी ऑनलाइन क्लास जो मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूं वो भी। तो बच्चों, अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ये सारी चीजें आप कर लीजिए। और डेली रूटीन पे 4 से 5 के बीच में मेरे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो इस बीच में हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की। चलिए देखिए, ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो किस तरीके से रिलेशन बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप देखिए, ये जो एक्सप्रेशंस हमने लिखे, इस एक्सप्रेशन में पहला टर्म जिसकी पावर n थी, ये दूसरा टर्म था जिसकी पावर n-1 हो गई, और ये तीसरा टर्म था जिसकी पावर n-2 हो गई। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स की पावर डिक्रीज होते चली जाए या इंक्रीज होते भी चली जाए। क्योंकि देखिए, ये पॉलिनोमियल था p ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 2x²। यहां पे पावर 2 1 0, यहां पे पावर 0 1 2, मतलब पावर इंक्रीज कर सकती है या पावर डिक्रीज कर सकती है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर्स इंक्रीज करे और इस पैटर्न पे लिखा जाए, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्म्स। ये क्या होता है? टर्म। ये क्या होता है? टर्म। ये हमारा क्या है? टर्म। ये सभी जिसमें प्लस लगे हुए हैं ये टर्म्स हैं। और इसमें ये जो नंबर हमने इसका ऑर्डर देखिए, n-2 घटाते घटाते कहां तक लेकर चले आए? n-1 तक लेकर चले आए। और फाइनली हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस कर दिया, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, और फिर an, क्योंकि x की पावर क्या बन गई? यहां x की पावर 0 बन गई, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। x की पावर 0 की वैल्यू क्या बन गई? 1 बच्चों। अब देखिए, इसमें मेरे पास कुछ कॉफिशिएंट्स आए थे जो था a0, a1, a2, a3, an। ये कैसे होने चाहिए? ये रियल होने चाहिए। मींस आप पॉलिनोमियल अगर आप पॉलिनोमियल लिखते हैं तो आप पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, आप पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं ऐसा, x की पावर 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं इसी को चाहूं दूसरा पॉलिनोमियल बनाता हूं, √2x² प्लस 5x प्लस 3, और तीसरा पॉलिनोमियल बनाता हूं 1/2x² प्लस 5x प्लस 4। ऐसे में हम कोई भी पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट्स को देख रहे हैं। ये कॉफिशिएंट्स देखिए, ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये 2 3 1, √2 1/2, ये सब किसके घर से आए हैं? ये सब रियल के घर से आए हैं। ये या तो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे, मतलब दोनों हो सकते हैं। कॉफिशिएंट्स रियल भी, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। देखिए, ऐसे में हमने देखा, दूसरी चीज देखिए कि ये रियल होंगे। ध्यान रखना, ये हमेशा कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं? कॉफिशिएंट्स हमेशा रियल होते हैं। फिर देखिए n, ये जो पावर होती है, पावर क्या होती है? पावर, देखिए पावर के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये जो पावर्स होती हैं
x की पावर 0 से लेकर n तक हो सकती है, लेकिन x की पावर √2 टाइप का नंबर नहीं होगा, x की पावर 1/2 टाइप का नंबर नहीं होगा, x की पावर 0.2 नंबर नहीं होगा, x की पावर 1/3 टाइप का नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा? तो x की पावर सिर्फ 0 से 1 के 0 से n मीन्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, सॉरी होल नंबर होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपके पास n की वैल्यू होती है जिसको हम पावर्स बोलते हैं, वो पावर्स हमेशा क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे सामने आता है पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए हम लोग देखेंगे किस पे? लीनियर पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप देखिए ये पॉलिनोमियल्स है, p ऑफ x मैंने लिखा, p ऑफ x, p ऑफ x क्या लिखा? p ऑफ x। इसका देखिए x की पावर 1 प्लस 2। दूसरा लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तीसरा लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 4। ये सभी में आप देख रहे हैं n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 1 है। मींस डिग्री कितनी है? डिग्री क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, डिग्री कितनी है? 1 है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए बच्चों? जिसकी डिग्री 1 हो जाए। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो जाए, उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री, जिनकी बड़की अम्मा, ये देखो इसकी पावर 1, जिनकी पावर कितनी हो जाए? 1 हो जाए। तो बड़ी अम्मा की पावर बहुत होती है, बहुत ताकत रखती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बच्चों देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री कितनी हो जाए? 2। अब डिग्री का मतलब एग्जांपल देखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, एक एग्जांपल। दूसरा p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 9। एक p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये देखिए, ये इसकी डिग्री कितनी है? यहां पे n इज इक्वल टू कितना? 2। डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए, अब हमारे सामने आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? जिसकी डिग्री होनी चाहिए 3। क्या होनी चाहिए? 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए? 3 हो जाए, हम उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ये क्या है? ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n की वैल्यू होनी चाहिए 3। n की वैल्यू होनी चाहिए 3। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हम लोगों का आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं?
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, जिसकी डिग्री होनी चाहिए 4। कितनी डिग्री होनी चाहिए? 4। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ये क्या है? डिग्री कितनी इसकी? बड़की अम्मा कितनी है इसकी? 4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू 4। डिग्री कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब देखिए और भी एग्जांपल्स ऐसे हम लोग देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो अब ये डिग्री हमेशा क्या होती है, याद रखना, होल नंबर होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक हम लोगों का आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को देखिए क्या है। एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, वो है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि x इज इक्वल टू -1 इसमें रख दिया जाए, x इज इक्वल टू -1 रख दिया जाए, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो ये p ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 प्लस -2 प्लस 1। तो p ऑफ 1 -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मीन्स x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। इसके लिए जनरल टर्म अगर हम लोग बनाएं, देखिए ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल था p ऑफ x, इफ x इज इक्वल टू अल्फा, देन p ऑफ अल्फा, अल्फा पर कोई वैल्यू m आ जाती है तो m को क्या बोलेंगे? m को बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगला हम लोगों का टॉपिक है, अगला है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? देखिए जीरोज तो हीरो होते हैं। किसके हीरो होते हैं? पॉलिनोमियल के हीरो होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हम x की वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू रख देते हैं 1। देखिए p ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 1 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 मीन्स 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। दूसरा देखिए, इसी में p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेंगे। अब इसमें अगर हम x इज इक्वल टू -1 ले लें तो ये क्या दे देगा? p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस 1। -1 का स्क्वायर बच्चों 1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1। वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई 4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक, वैल्यू कितनी आ गई? 4। देखिए यहां वैल्यू कितनी आई? 0। यहां वैल्यू कितनी आई? 4। तो जहां वैल्यू 0 आई, किसकी वैल्यू? पॉलिनोमियल की वैल्यू। x के जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे।
तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए लिखते हैं इसको जो बच्चे, देखिए कहा जा रहा है अ रियल नंबर अल्फा, एक रियल नंबर है, ध्यान रखना वो जीरोज रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, एक जीरोज रियल नंबर इज कॉल्ड जीरोज। अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा क्या है, जीरोज है। कब, जब पॉलिनोमियल p ऑफ x अगर p ऑफ अल्फा हो जाए, कोई पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग था, आपने x की वैल्यू लिख दिया अल्फा, अब अगर अल्फा रखा तो p ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अगर p ऑफ अल्फा की वैल्यू जीरो आ गई तो ये जो x इज इक्वल टू अल्फा था ये क्या था, जीरोज हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, ठीक है, जाएगा, जीरोज हो जाएगा। कब जीरोज हो जाएगा, जब x की जिस वैल्यू पर, x की जिस वैल्यू पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए बच्चों। अब देखिए अगला हम लोगों का टॉपिक है इसमें रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial। quadratic polynomial के हम रिलेशंस बनाएंगे जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आइएगा और हम इसको रिलेट करेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए आप स्किप नहीं करें, इसको देखें, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा बच्चों। और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, ठीक है, और अगर अच्छा ना लगे तो हमारी गलतियों को भी बताएं, ठीक है, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट।